नमस्कार, प्रणाम साथियों। आज की इस वीडियो में भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ शानदार प्रश्न किए थे और उनको एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हमने सॉल्व किया था और ट्रिक के साथ भी हमने बताया था कि कैसे उन ट्रिक्स का उपयोग करके आप प्रश्नों को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम शानदार प्रश्न लेकर आए हैं, ज़बरदस्त प्रश्न लेकर आए हैं, तो इनको भी हम लोग एकदम बेहतरीन ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहना है और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना है। चलिए शुरू किया जाए आज के ये वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। पहला प्रश्न दिया गया है 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर और अपॉन में 943 इंटू 864 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसको हम क्या करते हैं कि ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसे बड़े बड़े संख्याएं देखकर आप घबरा जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो बेसिक सा आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो सीधा सीधा जो इसका आंसर होगा ना वो 4 हो जाएगा। अब कैसे होगा इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम 943 को a मान लें, है ना, 943 को a मान लें और 864 को b मान लें, ठीक है, तो ये क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ, है ना। ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पे ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस, और ये हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि 943 को a माने हैं और 864 को b माने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, देखिए ये a और ये b, यानी a इंटू बी है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना होगा। फिर यहाँ पे है माइनस, तो माइनस लगा दिए। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, है ना, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2ab होगा तो अंदर जाके मल्टीप्लाई माइनस उसको प्लस कर देगा, है ना, तो प्लस का 2ab हो जाएगा। चलिए अब डिवाइडेड में क्या है, यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास ab है ना, तो ये हो जाएगा a इंटू बी। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रही चीज़ें यहाँ पर, है ना, ध्यान से समझिए। प्लस का a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कट गया, 2ab प्लस 2ab, ये आ गया हमारे पास प्लस का 4ab, है ना। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, ab है, ab से ab भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 4। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में कुछ देता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में a इंटू बी, तो उसको सीधा सीधा आंसर करिए। इसका जो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 4, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखिए कितने शानदार तरीके से हमने इसको सॉल्व किया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक आध प्रश्न और हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी एक शानदार सा प्रश्न है। कॉन्सेप्ट वही है जो हमारे पिछले वाले प्रश्न में लगा हुआ था, ठीक है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में a इंटू बी, और ये हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया है, ये वाला है ना, रूट 16। तो देखिए सबसे पहले तो इस पूरे चीज़ को देखिए, इसको छोड़कर यानी इस रूट 16 को छोड़कर देखिए, इतने पूरे को देखिए, क्या ये उसी फॉर्मेट में है या नहीं है। बिल्कुल है। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम 70 को a माने और 20 को b माने तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा और अपॉन में a इंटू बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इतने पूरे का वैल्यू रूट 16 को छोड़कर इतने पूरे का वैल्यू क्या आएगा, हमारा 4 आ जाएगा, अभी हमने बताया, है ना। और बटे में ये हमारा क्या है, रूट का 16, है ना, रूट का 16। तो देखिए
4 और √16 का वैल्यू हो जाएगा 4, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही दिख रहा है हमारा। देखिए कितने शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी हमने कर लिया। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप इसको बना ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। 883 गुणे 883 माइनस 117 गुणे 117। अब इसमें भी हमारा एक सर्व समीका लगने वाला है। क्या है वो सर्व समीका? देखिए, अगर हम 883 को a माने, है ना, 883 को अगर हम a मानते हैं और 117 को हम b मानते हैं, तो a गुणे a और b गुणे b, मतलब ये है हमारा a का स्क्वायर और माइनस बीच में लगा है और b इंटू बी, यानी ये है हमारा b का स्क्वायर। अब आप ये सर्व समीका जानते होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, यानी पहला प्लस दूसरा, और इंटू a माइनस बी। ये सर्व समीका आप लोग जानते होंगे, है ना। मतलब यहाँ पर एक बार इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार घटा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 883 और 117 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, एक बार जब जोड़ेंगे तो 883, है ना, 883 प्लस 117, ठीक है, और एक बार हम इसको घटा देंगे, यानी 883 और माइनस 117। चलिए बहुत आसान हो गया। अब क्यों आसान हो गया? क्योंकि 883 और 117 मिलाकर ये हो जाएगा सीधे सीधे 1000, और इनटू इन दोनों को घटा दीजिए, तो घटा दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 में से 7 गया 6, है ना, 13 में से 7 गया 6, चलिए 6, फिर उसके बाद यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गया 6, है ना, और 8 में से यहाँ पर 1 गया 7, यानी ये हो जाएगा सीधा सीधा हमारा 7 6 6 और 3 गो 0। ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सवाल भी हमने आसान तरीके से आपको बताया कि कैसे इस प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शानदार प्रश्न भी देखिएगा, ये भी बहुत आसान है, यकीन मानिए बहुत आसान है। बस आपको एकदम उटपटांग सा दिख रहा होगा, लेकिन उटपटांग नहीं है, जरा गौर करिए। यहाँ पर देखिए 324 है कि नहीं है, बिल्कुल 0.0324 है। अब 324 को देखिए, ये किसका स्क्वायर होता है? 324 को अगर देखा जाए तो ये होता है 18 का स्क्वायर, है ना। 18 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 324 होता है। इस 121 को देखिए, ये 121 जो है ये होता है हमारा 11 का स्क्वायर, है ना। 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो हम पहले 324 का वर्गमूल लिखेंगे, यानी 18 करेंगे और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, है ना, इसका कर देंगे स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसका मतलब हम यहाँ से 2 अंक छोड़कर इसके आधे का, पॉइंट के बाद 4 अंक है, मतलब जो इसका वर्गमूल होगा इसके पॉइंट से आधे में, है ना, मतलब इसमें 4 अंक है तो 2 अंक पर यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.18 का स्क्वायर होगा। ये 0.0324 जो है वो 0.18 का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में वो लगा है माइनस। अब देखिए 121 क्या है? 11 का स्क्वायर होता है ना, 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 4 अंक है, तो इसमें हम 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, यानी ये 0.11 का होल स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास क्या है? 0.07, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से वही फॉर्मेट आ गया, फिर से वही हमारा सर्व समीका लगने वाला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, यानी एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा 0.18 और प्लस एक बार जोड़ रहे हैं ना, दोनों को एक बार जोड़ रहे हैं और यहाँ पर दोनों को एक बार हम लोग घटा देंगे, यानी 0.18 और माइनस 0.11, ठीक है। चलिए देखिए बहुत आसान है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या कैंसिल होगा? 0.07, है ना। इसको देखिए
0.18 में से 0.17 अगर माइनस करेंगे, यानी 18 में से 11 माइनस करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। मतलब इसका पूरे का वैल्यू हमारा 0.07 ही आ गया। तो 0.07 से 0.07 कट गया, इन दोनों को बस जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 9, है ना, यानी 0.29। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें, बहुत आसान है, बस आपको अपने आँखों को खोलकर थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। सारे सवाल आसान ही होते हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, प्रश्नों का उत्तर आपके सामने चमकने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए दोस्तों देखिएगा, अगला सवाल ये रहा, 785 गुणे 785 गुणे 785, है ना। चलिए कुछ मान लेते हैं इनको। 785 को हम मान लेते हैं ए, है ना, और 435 को अपन लोग मान लेते हैं बी। तो ये हुआ ए गुणे ए, यानी ये हुआ हमारे पास ए का क्यूब, है ना, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई, यानी बी का क्यूब, और अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास, इसको तो ए माने हैं तो ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, प्लस इसको बी माने हैं तो ये हुआ हमारा बी का स्क्वायर, और माइनस ए इंटू बी, है ना, ए इंटू बी। अब जरा गौर से समझिए, 2 सर्वसमीकाएं यहाँ पर ध्यान रखिएगा। पहला सर्वसमीका ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और दूसरी सर्वसमीका ये है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। कैसे, इसको याद कैसे रखा जाएगा, देखिएगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आप ए प्लस बी करेंगे और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। वहीं पर अगर बीच में माइनस लगा हुआ है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप ए माइनस बी करेंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे, बस चिन्हों को आपस में बदल देना है, आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखने के ये तरीका बता रहे हैं। अब सुनिए, तो यहाँ पर इसका वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया इतना, है ना, और नीचे में वही चीज़ हमको दिया गया है ना। तो देखिए, यहाँ से इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को हम इसके बटे में ले आए तो यही फॉर्मेट हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी, है ना। तो इसका वैल्यू सीधे सीधे ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में अगर कुछ देता है तो सीधे सीधे उसका वैल्यू ए प्लस बी हो जाता है, मतलब पहले को और दूसरे को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या है 785, ठीक है, और प्लस बी का वैल्यू क्या है 435, हो गया हमारा, है ना, हो गया। दोनों को बस जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 3 11, 1 12 के 2 हासिल फिर 1, 7 4 11, 1 12, यानी 1220 करेक्ट आंसर 1220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर एक सवाल और करते हैं, जो कि ये तो हमारा इस सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न था। अब हम लोग इस सर्वसमीका पर यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा, 458 गुणे 458 गुणे 458 माइनस 239, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये भी हमारा उसी सर्वसमीका पर आधारित है जो हमने दूसरा वाला बताया था, ठीक है। इसको अगर ए माने, है ना, इसको अगर ए माने और इसको अपन लोग मान लें बी, तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब होगा, बीच में लगा है माइनस, फिर बी, यानी ये हो जाएगा बी का क्यूब, और अपॉन में यहाँ पर देखिए ये है ए, है ना, क्योंकि इसको तो हमने ए माना है 458 को, तो ए गुणे ए, तो ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी गुणे बी, ये हो जाएगा हमारा सीधे सीधे बी का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस,
इसका वैल्यू a है ये, और ये है हमारा b, यानी a इंटू बी, ठीक है, ab। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आप सीधे सीधे कह सकते हैं इसका वैल्यू a माइनस बी हो जाएगा। कैसे होगा समझिए, हमने सर्वसमीका बताया था क्या कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू कितना होता है। अब यहाँ पे बीच में माइनस लगा है तो आप a माइनस बी कर दीजिए, और इंटू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और प्लस, चूंकि यहाँ पे माइनस लग चुका है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो a इंटू बी। अब इस पूरे चीज़ को उठाकर अगर हम इसके डिवाइड में कर दें तो उधर सिर्फ बचेगा a माइनस बी। वहीं पर यहाँ पर किया गया है ना, वही चीज़ तो यहाँ पर किया गया है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर सीधे सीधे हमारा a माइनस बी हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो इस पूरे का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। ए का वैल्यू कितना है 458, ठीक है 458। अब माइनस बी का वैल्यू है 239 यानी 239। दोनों घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से 18 में से 9 घटेगा तो 9 आएगा, है ना। फिर यहाँ पर 4 में से 3 गए 1, और 4 में से 2 गया 2, यानी 219 इसका सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी झलक रहा है, देख लीजिए सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आगे बढ़ा जाए, यहाँ पर अगला सवाल ये रहा आपके सामने। बहुत ही शानदार सा सवाल है आसान, लेकिन दिखने में आपको अटपटा सा दिख रहा होगा। कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, समझिए, चीज़ों को समझिए, ध्यान से समझिए। देखिएगा, अगर हम 37 को a माने और 33 को b माने तो a क्यूब माइनस बी क्यूब है या नहीं है, बिल्कुल है ना। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और अपान में a माइनस बी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके आपको बताते हैं ना। ऊपर में है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ठीक है, और अपान में है a माइनस बी, और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ये a का वैल्यू, ये है b का वैल्यू, यानी a इंटू बी है हमारे पास। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू। हमने अभी बताया a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू होता है a माइनस बी और इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस ए बी। अब यहाँ पर इस a माइनस बी को अगर हम इसके बटे में ले आएँ तो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब और अपॉन में ये हो जाएगा a माइनस बी, है ना। उधर गुणे में इधर आके बटे में हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा दोस्तों, ये बचा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब इस पूरे का वैल्यू a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। मतलब यहाँ पर इस पूरे टोटल का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अब प्लस ए बी, और यहाँ पर प्लस ए बी एक्स्ट्रा एक और है तो ये प्लस ए बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और ए बी और ए बी मिलाकर प्लस का 2ab हो जाएगा। अब ये एक फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, है ना। मतलब ये जो पूरा चीज़ है वो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सीधे सीधे a और b का वैल्यू रख देना है। देख लीजिए a कितना है हमारे पास, a हमने किसको माना था 37 को, तो a का वैल्यू 37 और प्लस b का वैल्यू यानी 33 हो जाएगा, है ना। तो 37 प्लस 33 का होल स्क्वायर, 37 प्लस 33 ये हो जाएगा हमारे पास 70, 70 का होल स्क्वायर, 70 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 और एक जीरो का 2 जीरो बन जाएगा, यानी 4900 आ जाएगा, 4900 ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर इसका, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये सवाल भी हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, है ना। बढ़ते हैं, एक सवाल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं जो कि इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग होगा, है ना। दिखेगा ऐसा ही लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। देखिएगा यहाँ पर अगला सवाल, 57 का क्यूब प्लस 43 का क्यूब और अपान में 57 प्लस 43 है वैसा ही, ध्यान से समझिएगा। a प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ये, है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब
अगर हम 57 को a माने और 43 को b माने तो a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पर बनेगा, और अपान में ये है हमारा a प्लस b, है ना। अब माइनस ये है a, ये है b, यानी ab। ठीक है, अब गौर से समझिए, इसका वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? इसका वैल्यू हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस ए बी। ठीक है, इतने का वैल्यू, है ना। इस पूरे चीज का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू ये हो जाएगा इतना। कैसे होगा इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। हम जानते हैं कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल टू ये होता है a प्लस बी और इनटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अब इस a प्लस बी को अगर हम इसके डिवाइड में ले आएंगे तो यही चीज तो बनेगा, और इधर क्या बचा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और इसी के जगह पर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस ए बी बचा हुआ है तो माइनस ए बी को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे सुनिए, ये हुआ हमारा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी मिलकर माइनस का 2ab बनेगा, और ये किसी का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना। अब a क्या है हमारे पास? a है 57, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 57, और माइनस b है हमारे पास 43, ये हुआ 43। इन दोनों को घटाकर स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 7 में से 3 गया 4, और 5 में से 4 गया 1, यानी 14। 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आप लोग जानते होंगे 196 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एकदम चमक रहा है, टिक कर दीजिए, सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सर्वसमीकाओं पर आधारित बहुत ही शानदार प्रश्न किए हैं सिंप्लीफिकेशन के, और उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आया होगा ऐसे प्रश्नों को करके और इनका कॉन्सेप्ट जानकर। ठीक है, चलिए पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्न और ट्रिकी प्रश्न लेकर। तब तक आप हमें विदा दीजिए। जय हिंद।